अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे चिकन कबाब हांडी, जो कि बहुत ही मज़े की होती हैं। तो लेट्स मेक इट। सबसे पहले आपने कबाब बनाने के लिए जो है आपने चिकन का कीमा ले लेना है। देन आपने इसमें 2 दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप करके डाल देनी है और हरा धनिया इसमें शामिल कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें अजवाइन का पाउडर और 1 टीस्पून आप इसमें गरम मसाले का पाउडर शामिल कर देना है। देन आपने 2 टीस्पून जो है धनिया का पाउडर इसमें ऐड करना है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। नेक्स्ट आपने ½ टीस्पून जो है इसमें हल्दी ऐड करनी है और इसके बाद आपने इसमें हस्बे ज़ायका नमक जितना भी आप खाते हैं और मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। देन जो लाल मिर्च है वह भी अपने जायके के मुताबिक आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे 3 ब्रेड लेकर उसके क्रम्स बना दिए हैं और उसको इसमें ऐड कर दिया है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से इसको गूंदना है, बिल्कुल आटे की तरह, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। आप देख सकते हैं मैंने इसकी एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी बना ली है और ये एक बहुत ही अच्छे कबाब इससे बनेंगे और सॉफ्ट से मुलायम से कबाब इसमें से बनते होते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही मैंने अच्छे से इसको गूंद लिया है। इसके बाद जो है आपने इसको 1-2 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ देना है, उससे इसके जो है अच्छे से कबाब बन जाएंगे। अब इसके मैं अच्छे से कबाब बनाऊंगी। आपने इस तरह लंबाई के रुख में थोड़े से लंबे और छोटे से प्यारे से कबाब जो है इस तरह बना लेना है। हाथों पर इससे पहले ऑयल लगा लीजिएगा, उससे अच्छे कबाब बन जाएंगे। और ये मेरे सारे कबाब हो गए हैं रेडी। अब मैं इनको करूँगी बिल्कुल शैलो फ्राई, लाइट सा फ्राई। अपने ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना, पैन में हल्का सा ऑयल डालना है और उसके बाद जो है आपने इसको हल्का सा जो है पकाना है ताकि कबाब टूटे ना हांडी में हमारे। तो इसके लिए मैंने देखिए पैन में ऑयल ले लिया है और अब मैंने इसमें कबाब ऐड करना शुरू कर दिए हैं। आपने जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी, ताकि अच्छे से थोड़े से कबाब पक भी जाएं। अब इसकी साइडें चेंज करते हुए आप देख सकते हैं कि ये थोड़े से पक गए हैं और ये तकरीबन हमारे रेडी हो गए हैं। मैंने सारे कबाब इसी तरह जो है फ्राई करके निकाल लिए थे और अब इसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन रखा है। उसमें मैंने ऑयल डालकर इसमें 1 अदद जो प्याज है काट कर इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको ब्राउन करूँगी। ब्राउन करते हुए इसमें अब हम डालेंगे चिली, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, ताकि इसको भी अच्छे से ब्राउन कर लें। अब देखिए ये ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर प्यूरे, मतलब टमाटर लेकर आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और वो इसमें आपने ऐड कर देना है और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसमें हम नमक, धनिया का पाउडर, गरम मसाला और रेड चिली का पाउडर ऐड कर देंगे इसमें एंड देन हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके ऊपर जो है ढक्कन रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। तो हम देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है वो पक के रेडी हो चुका है। हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे और भूनने के बाद अब हम इसमें बहुत ध्यान से जो है कबाब ऐड करेंगे, एक एक कर देख सकते हैं सारे कबाब जो है मैंने ऐड कर लिए हैं और अब आपने इसको हल्का सा हिलाना है बहुत ध्यान से, ताकि कबाब जो है वो ना टूटे। और ध्यान से आपने इसको मिक्स करते हुए आप देख सकते हैं कि थोड़े से इसमें मैंने भून लिए हैं और इसके बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो है इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी बनानी है और कबाब भी थोड़े से अंदर से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसके लिए मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है, जो कि सूख के वापस जो है कम हो जाएगा और एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। आप अपने मुनासबत से भी डाल सकते हैं पानी। और ये देखिए जी हमारी कबाब की हांडी हो गई है रेडी। अब मैं इसको सर्व करूँगी और अब हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे। ये रही जो हमारी डिश की फ़ाइनल लुक और ये बहुत मज़े के बने थे। आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।